मैं तुम्हें समझाने के लिए बाध्य नहीं हूँ। एक आज़ादी की कहानी। एक व्यक्ति कैफ़े की खिड़की के पास बैठा था। बाहर की दुनिया को देख रहा था जो बिना रुके चल रही थी। गाड़ियाँ दौड़ रही थी, लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त थे और चारों तरफ बस शोर ही शोर था। अंदर ताज़ी कॉफ़ी की खुशबू हवा में थी, लेकिन उसका कप अब तक जौ का त्यों रखा था। टेबल पर फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहे थे जो कभी उसके लिए सब कुछ थे। दोस्त, परिवार, सहकर्मी। हर एक मैसेज एक ही सवाल लिए हुए था। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। एक स्थिर नौकरी छोड़कर ऐसा जोखिम लेना समझदारी है क्या? लोग क्या कहेंगे? उसने गहरी सांस ली और कॉफी के ऊपर उड़ती भाप को देखा। वो लोग कभी नहीं समझेंगे, शायद कभी नहीं। सालों तक उसने दूसरों की उम्मीदों पर अपनी जिंदगी बिताई थी। वह करियर चुनना जो परिवार को गर्व महसूस कराए। हर बार हाँ कहा जब मन ना कहने के लिए चीख रहा था। एक ऐसी दुनिया में खुद को फिट करने की कोशिश करता रहा जिसने कभी उसे असली रूप में देखा ही नहीं। वह जिंदगी जी नहीं रहा था, बस निभा रहा था। लेकिन आज कुछ अलग था। सुबह उसने अपनी इस्तीफे की चिट्ठी लिखी थी। उंगलियों में हल्का कंपन था, लेकिन दिल पर रखे बोझ से हल्का ही था। एक दशक का दबाव, परिवार की उम्मीदें, समाज की सोच, खुद के डर, सब एक सेंड बटन दबाने के साथ हवा हो गए। और जैसे ही ईमेल स्क्रीन से गायब हुआ, वैसे ही एक अदृश्य बेड़िया भी, जो सालों से उसे जकड़ कर रखे हुए थी। वे सपने जिन्हें व्यवहारिक नहीं कहा गया था, जिन्हें बचकानी सोच समझकर दिमाग से निकाल दिया गया था, आज वे फिर से आवाज़ देने लगे थे। लिखना, जो पहला प्यार था, एक भूला बिसरा जुनून, वह वापस बुला रहा था। न लाइक्स के लिए, न शोहरत के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि लिखने से ही वह खुद को जिंदा महसूस करता था। और फिर भी वही कैफ़े के कोने में बैठा वह उन लोगों के सवालों में उलझा था जो उसकी जगह कभी नहीं जी सकते थे। उसने फ़ोन उठाया, कुछ देर स्क्रीन को देखा और बस एक पंक्ति लिखी, मैं तुम्हें समझाने के लिए बाध्य नहीं हूँ। सेंड। पहली बार सालों बाद उसके अंदर कुछ बदलने लगा। डर नहीं, बेचैनी नहीं, सिर्फ एक आज़ादी का एहसास। कैफ़े का दरवाज़ा खुला, ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। बारिश की खुशबू अपने साथ लाते हुए उसने अपने गर्म कॉफ़ी के कप को दोनों हाथों से थामा, एक गहरी सांस ली और आखिरकार पहला घूंट लिया। जिंदगी अब उसकी अपनी थी। तुम्हारी जिंदगी किसी और की समझ के हिसाब से जीने के लिए नहीं बनी। तुम्हें दुनिया की सोच में फिट होने की